अस्सलामुअलैकुम। हेलो मेरे दोस्तों, चैनल देखने का शुक्रिया। आज मैं कुरूलुस औरहान सीज़न 1 के बारे में बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उरहान सीरीज की अगली नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब अपने बाबा अर्तुगरुल गाजी की कब्र पर मौजूद होते हैं और फातिहा ख्वानी कर रहे होते हैं और फिर उनकी कब्र के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मेरे प्यारे तरीन बाबा, मेरे बहादुर बाबा, आपने एक बार कहा था कि लोग फानी हैं, अब मेरी सांसें भी थोड़ी सी रह गई हैं। आपकी मेरास, आपकी अमानत को बुलंदियों तक ले जाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। अब बहुत से किले और बहुत सी सरजमीनें हमारी हैं। आपकी फौजें बोरसा के दरवाजे पर हैं। शहर तकरीबन गिर चुका है और गिर जाएगा। आपकी भड़काई जाने वाली मुकद्दस आग इंशाल्लाह सदियों तक आलमे इस्लाम के लिए उम्मीद बनी रहेगी। जबकि इसी दौरान वो सफेद दाढ़ी वाली तंजीम का सरबरा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों समेत वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते, वालेकुम सलाम। सरबरा कहते, आपका दिन मुबारक हो। इसके बाद वो अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं और उस्मान साहब के पास आते हैं। उस्मान साहब पूछते, यानी वक्त आ गया है? तो वो सरबरा कहते, बहादुर आदमी उस्मान साहब, आपके वालिद ने रियासत का बीज फैलाया और आपने इसे एक पौधा बना दिया। उरहान साहब भी इंशाल्लाह इस पौधे को अजीम चन्नार में बदल देंगे। तो उस्मान साहब कहते, मेरी आंखों का नूर उरहान। अक्लमंद कहते हैं कि बेटा बाप का राज होता है। तो वो सरबरा कहते, हमारा मकसद ये है उस्मान साहब कि अपनी जिंदगी में ही अगले सरदार का इशारा दे दें। बदअमनी की आग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दें, वरना आलमे इस्लाम और तुर्क दुनिया की आखिरी उम्मीद भी बर्बाद हो सकती है। अगर कई लोगों को भी बदअमनी, मुनाफिकत और खयानत से निमटना है तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी मुराद ये है कि आप अपनी अमारत की मोहर उरहान साहब को सौंप दें। ये सुनकर उस्मान साहब थोड़ा खुश होते हैं और अर्तुगरुल गाजी की कब्र की जानब देखते हैं। जबकि दूसरी जानब फलादियोस अपने सिपाहियों के हमरा जंगल में उस जगह पर पहुंचता है जहां सुरंग होती है। वहां हर तरफ बाजंतीनी लाशों के ढेर लगे हुए होते हैं। हर तरफ लाशें देखकर फलादियोस बहुत परेशान हो जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है। वो आगे बढ़ता है और सुरंग की जानब देखता है जो कि तबाहो बर्बाद हो चुकी होती है। बोरसा की आखिरी उम्मीद वो सुरंग भी खत्म हो चुकी होती है। फलादियोस घुटनों के बल आ जाता है, निहायत परेशान हो जाता है और मुसलसल सुरंग को देख रहा होता है जो कि मलिया मेट हो चुकी होती है। जबकि इसी दौरान तुरहान साहब तमीर बोगा अपने सिपाहियों के हमरा एक जानब से निकल आते हैं, जिसे देखते साथ ही फलादियोस के सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तमीर बोगा कहते, फलादियोस, इससे पहले कि तुम कोई कदम उठाओ, उरहान साहब जानते हैं कि तुम क्या कदम उठाओगे। तुरान कहता, तुम्हारे यहाँ आने के बारे में भी जानते थे, अब हम तुम्हें भी इस सुरंग में दफन कर देंगे। और ये कहते साथ ही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो फलादियोस भी अपनी तलवारें निकाल लेता है और दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे पर हमला करने के लिए भागते हैं और हमलावर हो जाते हैं। तमीर बोगा और तुरान साहब अपने सामने आने वाले सिपाहियों को काटना शुरू कर देते हैं और फिर इसके बाद तुरान साहब फलादियोस से लड़ने लग जाते हैं। जबकि तमीर बोगा भी फलादियोस का मुकाबला करता है। फलादियोस थोड़ी देर मज़ाहमत करता है, लेकिन तुरान साहब जब हमलावर होते हैं तो तमीर बोगा भी बड़ी चालाकी के साथ फलादियोस के जिस्म पर अपनी तलवार से वार करता है और उसे जख्मी कर देता है। फलादियोस एक बार फिर जब तुरान साहब पर हमलावर होता है तो तमीर बोगा पीछे से तलवार उसके पीठ में घोंप देता है। फलादियोस शदीद जख्मी हो चुका होता है, उसकी सांसें थमना शुरू हो जाती हैं। जबकि तुरान साहब और तमीर बोगा बाकी बाजुतीन सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए फलादियोस आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मुश्किल के साथ अपने घोड़े तक पहुंचता है और घोड़े पर सवार होता है और वहां से भागना शुरू हो जाता है। तुरान साहब और तमीर बोगा उसे भागते हुए देखते हैं तो तुरान कहता, जरा भागो तो भागो। इसके बाद काई कबीले का सरदारी खेमा खुलता है। उस्मान साहब अपने खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और तख्त की जानब बढ़ते हैं। वो तख्त के पास पहुंचकर तख्त को देखते हैं। काफी देर वो तख्त को देखते ही चले जा रहे होते हैं। इस दौरान साथ वाले खेमे से मलहून खातून खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है, उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, ये नशिस्त जो 1000 साला ख्वाब का बोझ नहीं उठा सकती। जिस दिन ये मेरा मुकद्दर बनी मेरा इम्तिहान शुरू हो गया था मलहून। मैं समझता था कि सबसे मुश्किल काम इस बोझ को उठाना है। मलहून कहती है, आपने ठोकरें खाए बगैर इसे उठाया है, मजीद भी उठाई रखेंगे। उस्मान साहब कहते, जहाँ तक असल इम्तिहान की बात है, नशिस्त के सही हकदार को मुंतखब करना है। इसके बाद उस्मान साहब अपना ख्वाब देखते हैं और फिर पलट कर मलहून की जानब देखते हुए कहते, वो सारे ख्वाब और जो सब कुछ हुआ उसी वजह से था, लेकिन वक्त आ गया है। मैं जिरगा आज मुनक्कद कर रहा हूँ, अब मैं नशिस्त उसके मालिक को मुंतकिल कर रहा हूँ।
जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं शाहीन साहब अपने खेमे में गुस्से के साथ दीदार से कह रहे होते हैं, मुझे कसम है कि जब तक मैं सांस ले रहा हूँ ये उरहान अपने किसी भी मकसद तक नहीं पहुँच पाएगा। मुझे कसम है दीदार, उसने मेरी जिम्मेदारी, फौज और मेरी अमारत की तौहीन की, मैं भी उसकी तौहीन करूंगा। यह सुनकर दीदार पूछती, अच्छा तो वो अलाउद्दीन? तो शाहीन साहब कहते, उसने अपने भाई के साए में रहना कबूल किया और मुझसे गद्दारी की, मैं उस पर भी रहम नहीं करूंगा। तुम इंतजार करो कि मैं क्या करूंगा दीदार। मैं इन्हें अपनी अमानत में नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज नहीं। इस दौरान यगीत इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है। अलाउद्दीन साहब भी उसके साथ होते हैं। यगीत कहता, बाबा अलाउद्दीन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो शाहीन साहब कहते, आ जाएं अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। शाहीन साहब कहते, वालेकुम सलाम। अलाउद्दीन साहब कहते, शाहीन शाह साहब मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं आपको अपने चचा की जगह पर रखता हूँ, इतनी तबाही की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा नहीं है शाहीन शाह साहब? तो शाहीन साहब कहते, तबाही करने वाला मैं नहीं हूँ अलाउद्दीन साहब, मेरे सिपाहियों के सामने मुझे जलील करने वाले शख्स आप थे। मैं आपको अपने भतीजे से बढ़कर अपना बेटा समझता था। तो अलाउद्दीन साहब कहते, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, दोबारा नौबत आई तो दोबारा भी यही करूंगा, लेकिन यकीनन आप भी मुझे समझेंगे। शाहीन साहब कहते, मैं आपको समझ रहा हूँ, मैंने आपको हमेशा समझा है, मैंने सोचा कि आप भी मुझे समझेंगे, लेकिन आपने मुझे मायूस किया। तो यगीत कहता है, मेरे बाबा रास्ते जुदा हो जाएं तो भी क्या हम सब के ख्वाब एक नहीं है? ऐसा ना करें। इस दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है, उस्मान साहब जिरगा मुनक्कद कर रहे हैं, वो अपने खेमे में तमाम सरदारान का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर शाहीन साहब पूछते, क्या आप इस जिरगे के बारे में जानते थे? अलाउद्दीन साहब कहते, जब हम वहाँ जाएंगे तो यकीनन जान जाएंगे। और फिर कहते, शाहीन शाह साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस सारी नाराजगी को एक तरफ छोड़कर हमेशा की तरह हमारे शाना बिशाना खड़े हों। शाहीन शाह साहब चलो ए वल्ला। और ये कहकर अलाउद्दीन साहब खेमे से रवाना हो जाते हैं, जबकि शाहीन साहब सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब काइयों की करारगाह में हम देखते हैं कि काई सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनमें से एक सिपाही दूसरे को नीचे गिरा देता है, जिससे सब लुत्फ अंदोज होते हैं और उसे दाद देते हैं। और फिर अब्दुर्रहमान आगे बढ़ते हुए कहता, तुम सिपाही बनना चाहते हो? हाँ, सबसे पहले तुम्हें तलवारों के बगैर लड़ने का तरीका सीखने की जरूरत है। और फिर कंतराली कहता, बहादुरी अकेले 20 आदमियों से लड़ने का नाम है। अब्दुर्रहमान कहता, सिपाही की मुट्ठी तलवार बन जाती है और इसका पाँव नेजा बन जाता है। कंतराली कहता, एक सिपाही मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि नामुमकिन वक्त में खुद को साबित करता है। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जरा देखते हैं कि तुम क्या इसके मुस्तहिक हो, हमला करो। यह सुनते साथ ही दायरे में मौजूद कई सिपाही अब्दुर्रहमान और कंतराली पर हमलावर हो जाते हैं। कंतराली और अब्दुर्रहमान बगैर तलवारों के उन कई सिपाहियों का मुकाबला करते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं, तलवारें होती हैं। अब्दुर्रहमान और कंतराली हर एक के वार को नाकाम बना रहे होते हैं, सबका डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं और सबको एक एक करके बिछाड़ रहे होते हैं और सबके हाथों में जल्द ही तमाम तलवारों को गिरा दिया जाता है। और फिर अब्दुर्रहमान कहता, जंग में फतह लाने वाली चीज सिपाहियों की कसीर तादाद नहीं है। कंतराली कहता, जंग में फतह लाने वाली चीज दिल है। और एक बार फिर सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और दोनों उनसे लड़ने लग जाते हैं। अपनी भरपूर बहादुरी और महारत का इस्तेमाल करते हुए वो हर एक सिपाही को बिछाड़ते ही चले जा रहे होते हैं जो भी उन्हें पकड़ने की या उनसे लड़ने की कोशिश करता है। कंतराली और अब्दुर्रहमान भरपूर तरीके से मुजाहमत करते हैं और फिर जब तमाम सिपाहियों को गिरा दिया जाता है तो अब्दुर्रहमान कहता, चलो उठो शाबाश, हम बहुत सी मशकें करेंगे लेकिन ये हो जाएगा। जो लोग काफी तरबियत हासिल नहीं करते वो जल्द ही खुद को कब्र में पाएंगे। जबकि इस दौरान कुछ सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। एक सिपाही अपने घोड़े से नीचे उतरता है और आकर सलाम करता है और बताता है, उरहान साहब की जानब से खबर है। अब्दुर्रहमान उससे खबर लेकर खोल कर पढ़ता है, जिसे पढ़ने के बाद खुश होता है और कंतराली को वो खबर देता है। और फिर अब्दुर्रहमान बताता है, काई के बहादुर जवानों, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जंग का रास्ता हमारे सामने है तो तुम क्या कहोगे? तो तमाम सिपाही कहते, हम या तो शहीद हैं या गाजी, हम या तो शहीद हैं या गाजी। अब्दुर्रहमान कहता है, उरहान साहब ने हमें यार हिसार किला फतह करने का हुक्म दिया है, जंग हमारे लिए ईद और जश्न है, क्या तुम हमारे साथ जंग पे जाने के लिए तैयार हो? तो तमाम सिपाही कहते, हम तैयार हैं। कंतराली कहता, फिर काले करतूत वाले मर्दों से स्याह खून बहेगा, जो काइयों का है वो काई ले लेंगे। अल्लाह अकबर। ये सुनते साथ सब अल्लाह अकबर फ्लग शगफ नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि एक तबीबा नीलोफर के पास मौजूद होती है। उसका मुआयना करने के बाद उससे पूछती है, आप में ये अलामात कब से हैं? नीलोफर कहती, ये अलामात अभी शुरू हुई हैं, बिल्कुल अभी। और फिर नीलोफर पूछती, मुझे क्या है, खामोश क्यों है? तो तबीबा कहती है, रुको बेटी, पुरसकून हो जाओ, और खामोश हो जाती है। तो नीलोफर परेशान होते हुए कहती, मैं कह रही हूँ कि मुझे क्या है, बताओ तो तबीबा खातून। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान कंतराली अपनी कई फौज को लेकर घोड़े भगाते हुए यार हिसार किले की जानब जा रहे होते हैं। जबकि इस दौरान सफेद दाढ़ी में मलबूस कुछ बुजुर्ग उनके लिए दुआ करते हैं और कहते हैं, या इलाही, साथ
सातों जमीनों, सातों आसमानों और तमाम जहानों का मालिक तू ही है। दिलों को फतह के लिए खोलने वाला तू ही है। ये सिपाही, ये बहादुर जंगजू तेरी रजा के मुतलाशी, ये मुसाफिर तेरे सपुर्द हैं। ए दिलों में सफर का इश्क फौंकने वाले रब, इनकी तलवारें तेज और नियतें पाक फरमा। आसमानों को इनके ऊपर ढाल बना दे। हर फतह तेरी तरफ से है और हर फतह तेरी ही जानब है। तू इनके साथ चल और ये तेरे साथ चलें। तू इन्हें मुजफ्फर व मंसूर फरमा। सब कहते हैं आमीन। जबकि कंतराली अब्दुर्रहमान और कई सिपाहियों की फौज यार हिसार किले की जानब मुसलसल पेशकदमी कर रही होती है। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए जैसे ही कबीले पहुंचते हैं, इन्हें देखते साथ कबीले के लोग कहते हैं उरहान साहब खुश आमदीद उरहान साहब। उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए खुशी खुशी उनका जवाब देते हैं और फिर आगे बढ़कर घोड़े से नीचे उतरते हैं। खलील पूछता, हजूर आप कहाँ थे? मैं हर जगह आपको तलाश कर रहा हूँ। उरहान कहता, खलील फिर क्या हुआ? तो खलील बताता है, उस्मान साहब ने जिरगा बुलाया है, हर कोई अंदर आपका इंतजार कर रहा है। उरहान साहब पूछते, खैरियत तो है? खलील कहता, मैंने सुना है कि उस्मान साहब कोई अहम फैसला करने वाले हैं, लेकिन वो क्या है मैं नहीं जानता। यह सुनकर उरहान भी थोड़ा हैरान और परेशान होता है और फिर सरदारी खेमे की जानब बढ़ता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाली निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।